सावन मेला को लेके जो परंपरागत तैयारी है वो है, उसके साथ साथ इस साल में और भी ज़्यादा जो है व्यवस्थाएं की गई है। इसमें सबसे पहले तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है रोड डाइवर्शंस, जो करीब इस बार जो जोन सर के अधिष्टम की यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसमें कम से कम 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग डाइवर्शन लेते हैं, ताकि हेवी ट्रैफिक पूर्णिमा के दिन मेला के समय और जो जो बारी जो सोमवार से आएंगे, मंदिर से आएंगे, जहाँ पे श्रद्धालुओं का अनेकों भीड़ होती है, उसमें कोई भी भारी वाहन इधर नहीं आएंगे। कांवड़िए जो है वो अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से जो है आराम से यहाँ पे आएंगे, अपने जल चढ़ाएंगे, अपनी वो निष्ठा के साथ अपनी पूजा करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। इसकी पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा भी अलग अलग रोडों में ट्रैफिक की हेवी डिप्लॉयमेंट की गई है। उसके अलावा भी कम से कम 12 कंपनी फोर्स लगाई गई है अलग से, जो देखेंगे। इसके अलावा करीब 20 से 22 अलग ऑफिसर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से मंगवाए गए हैं। इसके अलावा भी बाकी जो यूनिट्स हैं, एसटीएफ हैं, एटीएस हैं, इनकी जो अलग अलग टीमें हैं, एलआईयू की टीमें हैं, ये अलग से मॉनिटर करती रहेंगी, ताकि कोई भी किस्म का कोई भी दुर्घटना ना। पूरे श्रावण मास में कांवड़िया आते हैं, लोग आते हैं दर्शन के लिए। खासतौर से द्वितीय और जो तृतीय सोमवार है और लास्ट में जो चौथा है, उसमें काफी भीड़ रहती है। तो उसी के लिए जो रूट है वो फाइनल किया गया है। उसका निरीक्षण करने सभी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे आई है। उसकी व्यवस्था देख रहे हैं और अगर कुछ चेंजेस कराने हैं या उसको सुचारू रूप से कराने हैं, वही यहाँ पे सब पूरी टीम के साथ उसकी व्यवस्था। खास क्या अगर बात की जाए सावन के महीने में खास क्या व्यवस्था कराई जा रही है श्रद्धालुओं के लिए? सावन के मेले में 2-3 चीजें ऐड करी हैं। जैसे कि हर बार एक दिक्कत आती है कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कम होती है, तो नगर निगम की तरफ से इस बार चेंजिंग रूम्स बहुत ज्यादा बनाए गए हैं, जहाँ पे कि लोग स्नान करने के बाद अपने चेंज कर सकते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली। टॉयलेट्स भी अधिक बनाए गए हैं जिससे कि सुविधाएं उनको हो, और साथ में रूट जो है उसको सुगम किया गया है कि एक ही लेवल पे रहे। हर बार ऊंचा नीचा होने की वजह से दिक्कत होती है, तो एक समानांतर लेवल पे रहेगा रूट, तो श्रद्धालुओं को जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी व्यवस्था है। बाकी पानी की, बिजली की और साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सब पूरा ध्यान में रखा गया है। इनकेस बारिश होती है तो उस केस में भी बालू की व्यवस्था की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को पैरों में दिक्कत ना हो। पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बालू की बजाय जूट के वो लगाए गए थे लोग के आने जाने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा था, क्योंकि बालू से भी पानी में फिसलन हो जाती है। तो इस बार भी वही मंदिरों के आसपास वही व्यवस्था की जाएगी। वो पिछले के एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाएगा। सर, सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है और काफी संख्या में बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं। यहाँ पे जल पुलिस भी तैनात रहेगी, और साथ में आपने देखा होगा कि जो बैरिकेडिंग की गई है आपकी, वो प्रॉपर वहाँ पे रहेगी। जो फ्लोटिंग बैरियर्स होते हैं वो भी पूरी तरह से लगाए गए पूरे उसमें, और पुलिस भी रहेगी मौके पे, और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण वहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारा कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। अवसर पर और श्रावण झूला मेला के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और यहाँ राम की पैड़ी पर भी मेला लगता है। नागेश्वर नाथ मंदिर में लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। साथ ही साथ मणिपर्वत पर भी झूला मेला लगता है, जिसके लिए बृहद स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर साल यहाँ पर तैयारियां होती हैं, इस बार भी अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। आज कमिश्नर महोदय और डीआईजी महोदय द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कमियां बची हुई हैं उनका गहन रूप से परीक्षण कर बताई गई हैं कमियां, और उनको भी पूरा कराया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को अच्छे से अच्छा अनुभव यहाँ पर रहे। देखिए, सरयू का जलस्तर लगभग यही रहता है हर साल, और उसकी भी पूरी तैयारियां हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रेंड है उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।